हेलो फ्रेंड्स, आज के जीओसी कैप्सूल में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फिनॉल डेरिवेटिव्स। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये चार स्ट्रक्चर्स है फिनॉल के, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में इथाइल ग्रुप, नेक्स्ट में क्लोराइड, नेक्स्ट में मेथॉक्सी और लास्ट में नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो फ्रेंड्स, फिनॉल हो या कोई भी डेरिवेटिव हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? जितनी ज्यादा मात्रा में वो H+ आयन डोनेट कर सकता है, उसमें जितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है डिसोसिएट होने की, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है। तो फ्रेंड्स, फिनॉल को अगर कंसिडर करते हैं तो वो जितनी ज्यादा H+ डोनेट करेगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ये जितनी ज्यादा मात्रा में H+ डोनेट करने की क्षमता रखेगा, उतना ज्यादा ये फिनॉक्साइड आयन क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ही तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहेगा। यानी इधर हम अगर एज फार एज फिनॉल इज कंसिडर्ड, दिस फिनॉक्साइड इज कॉन्जुगेट बेस फॉर फिनॉल। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, उतनी ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी ऑर्डर ऑफ stability of conjugate base will be the order of acidity. यानी जितना ज्यादा इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, और इधर कॉन्जुगेट बेस कौन है? फिनॉक्साइड आयन है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्जुगेट बेस को हम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कैसे बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। पहले इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसको किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इन दोनों को हमने हाथ लगाया नहीं, इसके हेड के ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट में हम इसको इधर भगाएंगे, इसको इधर भगाएंगे, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ऊपर एज इट इज डबल बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आगे भगाएंगे क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव को इससे हम न्यूट्रल कर देंगे। अभी ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। ये डबल बॉन्ड पहले का जैसा था वैसा हमने लगा दिया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये इधर आके हमें फिर से फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। अंत में इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो इधर की पाई सिस्टम देखिए फ्रेंड्स, और इधर का पाई सिस्टम देखिए। ये चेंज अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो है वो उनकी पोजीशंस चेंज हो गई। इस तरह से हमें ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए फिनॉक्साइड आयन के। तो रिंग पर फ्रेंड्स क्या घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। और हमें अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कम करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें रिंग पर कौन सा ग्रुप डालना पड़ेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम रिंग पर जोड़ते हैं,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बढ़ जाएगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर डाल देंगे तो क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोटॉन डोनेशन की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल बन रहा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इस स्टेट में रहने की कम 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 होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही है, इवेंचुअली एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आ रहा है, लेकिन ऑर्थो को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्थो की पूरी स्टोरी अलग हो जाएगी, उसमें ऑर्थो इफेक्ट एंड ऑल आते हैं। तो हमने इधर पैरा वाले एग्जांपल्स कंसिडर किए। पैरा पोजीशन पे अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो ये फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जितना शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इधर लगेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में अगर हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट से, मेसोमेरिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी -R इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किधर किधर है, Q और S में है। इन दो एग्जाम्पल्स में हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिले हैं, लेकिन क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और NO2 जो है वो -R इफेक्ट से, यानी ये जो है ये ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो S की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में होगी Q की। और ये दो अगर एग्जाम्पल देखोगे आप, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो ये R वाला जो है ये +R दिखा रहा है, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, यानी सबसे ज्यादा ये फिनॉक्साइड आयन को अनस्टेबल करने वाला है। यानी सबसे कम अगर एसिडिटी किसकी होगी तो ये R की होगी। तो R से ज्यादा एसिडिटी P की होगी, क्योंकि ये +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो Q के बाद आएगा P और P के बाद में अगर कौन आएगा तो R, सबसे अंत में R आएगा। तो ये है इसकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स आज के इस कैप्सूल में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे कि किसी भी कंपाउंड की अगर एसिडिक एरोमेटिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या थी, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए इन चार एग्जाम्पल के आधार से हमने इन दो कॉन्सेप्ट को सीखा, और द करेक्ट ऑर्डर इज SQPR। Okay, thank you friends. I hope it's clear to all of you.